बेचारे रो रहे थे। गोकर्ण जी ने देखा, गोकर्ण जी सारी बात को समझ गए और एकांत में ले जाकर के गोकर्ण जी ने समझाने का प्रयास किया। पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? इस संसार में सब कोई दुखी है, कोई न कोई बात को लेकर के सब उदास रहते हैं। आत्मदेव जी ने कहा नहीं नहीं बेटा, देखो तो ये राजा महाराजा बड़े बड़े अफसर लोग कितने सुखी रहते हैं, सब साधन इनके घर में है, कितने आनंद से रहते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये सब देखने में लगता है, वस्तुतः सुखी कोई नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब। देखने में ऐसा लग रहा है कोई न कोई बात को लेकर के सब कोई दुखी रहता है। तन से अगर स्वस्थ हैं हम तो मन से दुखी हैं, मन से स्वस्थ हैं तो धन से दुखी हैं। कोई न कोई बात को लेकर के टेंशन तो रहता ही है। इसलिए ये संसार सागर को छोड़िए। और गोकर्ण जी ने यहाँ पर अपने पिताजी को बड़ा दिव्य उपदेश दिया है 2 श्लोकों में। इसको गोकर्ण गीता भी कहा जाता है। और ये 2 श्लोक अगर हमको समझ में आ गए ना तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। बड़े भाव से श्रवण करिए, बड़े मार्मिक श्लोक हैं ये। गोकर्ण जी उपदेश देते हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं, वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी ये जो 2 रस्सियों से आप बंधे हुए हो ना, इसको छोड़ो। कौन कौन सी रस्सियां हैं? एक अहमता की रस्सी और एक ममता की रस्सी। इन दोनों रस्सियों से हम लोग भी जकड़े हुए हैं। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि पहले तो आपको अहमता है। अहमता का मतलब मैं, अहम, ये शरीर मेरा है, ये शरीर, ये आंख मेरी है, ये कान मेरे हैं, ये हाथ पैर मेरा है। एक बार विचार करिए, वस्तुतः ये शरीर है किसका? अगर हमारा होता तो हमारी बात तो माने। अगर आंखें हमारी हैं तो हमारी बात माने ना। पर एक समय ऐसा आता है कि आंखों से दिखना बंद हो जाता है। ये दांत हमारे हैं तो हमारी बात माने, पर दांत भी चले जाते हैं। बाल एक समय में सफेद हो जाते हैं, झड़ भी जाते हैं। कितना भी हम लोग प्रयास करें, कितने महंगे महंगे तेल लगाएं, लेकिन एक समय आता है कि पूरा टकला हो जाता है। अगर ये हाथ मेरा है तो मेरे अनुसार चले, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाथ ही टूट गया। अब हमारा है तो टूट क्यों गया भाई? प्लास्टर बांध करके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा नहीं है। किसका है? पंचों का है। कौन से पंचों का? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, जिसको हम अपना मान करके रखते हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। यह हमारी जो देह है मांस, रुधिर और हड्डियों से तो बनी हुई है। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां। कवि ने बड़ा सुंदर कहा, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों से खड़ा है ये ख्याले हंसियां। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूटकर खाक में मिल जाएगी। इसलिए इसका भरोसा नहीं है कब टप से बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी का सामान तो हम लोग खरीदते हैं, पर हमारे शरीर की गारंटी नहीं है। गैर गारंटी का शरीर है हमारा। तो पिताजी इस शरीर पर अहमता छोड़िए, क्योंकि ये शरीर एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, वैसे शरीर भी एक दिन बदलना पड़ेगा।
60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत हो गया 90, बहुत अंतिम तक पहुंचे कोई कोई तो 100 साल तक। लेकिन 100 साल के बाद इस किराए के कमरे को तो बदलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना ही पड़ता है सज्जनों। इसलिए पिताजी इस शरीर को मानना छोड़िए। अब दूसरी बात आती है ममता। ममता क्या है? ममता यही है कि हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारी बिटिया, ये सब हमारापन जो है, ये मेरापन। तो जब ये मेरा शरीर ही नहीं है तो ये शरीर के रिश्ते नाते कैसे मेरे हो सकते हैं? तो ममता को भी त्यागना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि सब कोई छूट जाते हैं बिना छोड़े ही। कब? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पार तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पाल तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पाल तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, ओ अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का। इसलिए पिताजी इस संसार का भी मोह छोड़ो और सीधे भगवान का भजन करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। पिताजी अब लोक धर्म को त्याग दीजिए और परम धर्म को पकड़िए। ध्यान से समझिए ये लोक धर्म क्या है। लोक धर्म यही है कि अगर हमने विवाह किया है, घर गृहस्थी में पैर रखा है, तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पत्नी का पालन पोषण करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, माता पिता की सेवा करना है, ये धर्म है। लेकिन इस धर्म के चक्कर में तुम इतने न लिप्त हो जाओ कि परम धर्म को ही भूल जाओ। परम धर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, भगवान का भजन, ये परम धर्म है, परम लक्ष्य है जीव का। हम लोग खाने पीने बस के लिए थोड़ी आए हैं, कमाने के लिए बस थोड़ी आए हैं।
विचार करना चाहिए। वस्तुतः हम आए किस लिए हैं इस संसार पर? 84 लाख योनियां हैं सज्जनों, और 84 लाख योनियों में यह मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें हम कुछ विचार कर सकते हैं, जिसके अंदर ज्ञान होता है। यह मनुष्य योनि ही है। मुक्ति का ताला है ना जो हमारे सामने लटका हुआ है, इस ताले की चाबी भगवान ने 84 लाख बनाई है, पर इस ताले में मनुष्य रूपी चाबी ही फिट होती है। अब अगर तुम ऐसे घुमाओ तो ताला खुल जाएगा, और ऐसे घुमाओ तो जीवन भर घुमाते रहो, खुलने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि चाबी भी टूट जाएगी और फिर से 84 का चक्कर लग जाएगा। इसलिए पिताजी छोड़िए अब ये घर गृहस्थी का झंझट, लोकाचार छोड़िए और भगवान का भजन करिए। सेवस्व साधु पुरुषान, संत महात्माओं के साथ रहिए, संत महात्माओं की सेवा करिए। अन्यस्य दोष गुण, दूसरों का गुण और दोष देखना छोड़िए, क्योंकि दूसरों का गुण देखोगे तो आकर्षित हो जाओगे, और दोष देखोगे तो उससे घृणा होने लग जाएगी। इसलिए दोष भी छोड़िए, गुण भी छोड़िए। अब तो एकांत में जाकर के सुंदर भगवान का भजन करिए। एक एक बात गोकर्ण जी की आत्मदेव जी के हृदय में बैठ गई, और 60 वर्ष की आयु में आत्मदेव जी ने घर को छोड़ दिया जंगल में जाकर के, और सुंदर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए और अंत तो गत्वा भगवान के धाम को पधारे। अब घर